गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.2 हम करने जा रहे हैं आज। जैसा कि आप जानते हो कि टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको विद इन 10 या 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आज भी वही करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। हम क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर फाइंड करना है बट आपको मल्टीप्लाई करके नहीं। क्वेश्चंस में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस में कह भी रखा है। आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे। तो 32 को हम क्या बना सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं। ये जब सभी को पता है। स्क्वायर निकालना है इसलिए स्क्वायर हम रखेंगे यहां पे। अब इसको दो तरीके से तुम सॉल्व करते हो, या तो a + b का होल स्क्वायर, या दूसरा a + b का होल स्क्वायर नहीं करोगे तो इसको 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि आगे भी काम आने वाला है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। हम सभी पढ़ रखे हैं इसको। तो a की ये वैल्यू है, b की ये, तो वैल्यू ऑफ a पुट करते हैं तो यहां पर हुआ 30 प्लस वैल्यू ऑफ b यहां पे कितना गिवन है 2 एंड 2ab। a की प्लेस पर है 30a और b की प्लेस पर है 2। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करें। 30 का स्क्वायर करोगे होगा कितना 900 प्लस 2 2 जा हुआ 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12 यानी 120। मल्टीप्लाई करा है, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 900 + 120 कितना हो जाएगा 1020 और 4 ऐड कर लो तो 1024। आपको अगर ऐसे एडिशन नहीं आता तो आप कॉलम में लिख करके भी कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना हुआ 1024। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है 35। तो अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना लिख लेंगे इसको 30 + 5। हम 30 + 5 का स्क्वायर ही क्यों लिखें, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर जीरो वाले का थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो हम 32 + 3 भी लिख लेते हैं, 100 + 35 भी लिख सकते हैं। बट 30 + 5 लिखने का ये रीजन है कि इसका स्क्वायरिंग इजी होता है। ठीक है, तो हम कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ऐसा नंबर्स लेंगे जिसका स्क्वायर इजी हो जाए। तो चलो इसमें वही फार्मूला लिखोगे पूरा तुम। मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं a²। फार्मूला कहता है a², तो ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस b², तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की प्लेस पर है 30 और b की प्लेस पर है 5। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 900। 5 का स्क्वायर करने पर 25, इसका स्क्वायर करो 5 2 जा 10, 10 × 3 कितना हुआ 300, ये 0 मिला करके। अब इसको ऐड करिए, 9 और 3 हुआ 12, 1225 इसका आंसर हो गया। देखो 9 और 3 तो ऐड करो 1200 हो गया, और ये 25 ऐड करने पर 22। हम इसी के थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट का लिखा हुआ है 86। तो 86 को क्या लिख सकते हैं हम 80 + 6। जीरो वाले ले आने में थोड़ा हमें कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसका स्क्वायरिंग इजी हो। तो 80 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा ये 6400 प्लस 6 का करोगे कितना होगा 36 प्लस 2ab फार्मूले का होता है। तो 2 6 जा 12, 12 639 और ये हुआ 9 और 4 13 और 6 1 7। तो इस तरीके से इसको एडिंग, अगर एडिंग में ऐसा इश्यू आता है तो तुम क्या करोगे डायरेक्ट इसको कॉलम में लिखोगे इस टाइप का 6400 36 और 960 और ऐड कर लोगे कितना हुआ 6 639 9 4 13 और 6 1 7। इस तरीके से तुम ऐड भी कर सकते हो। तो क्वेश्चंस फर्स्ट के 3 पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं अभी इसी का। सेकेंड है 93। इसका स्क्वायरिंग करके बताना है हमें। तो 93 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हम सिंपल से इसको क्या बना लेंगे 90 + 3 का होल स्क्वायर। अब पढ़ रखा है हमने क्या a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कितना होगा a² + b² + 2ab, यही तो होगा a + b का होल स्क्वायर। अब उसी में रख दो, ये a है तुम्हारा, ये है b। तो चलो इसमें रखो 90 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है 90 और बी है 3। ठीक है, इसको करते हैं 9 9 जा हुआ 81, 2 0, 3 3 जा 9, 2 9 जा 18 और 3 जा 18, 3 जा 54 और 0। ऐसा भी कर सकते हो 3 9 जा 27, 2 जा 54, 0। अब इसी को ऐड कर लेना है, वही आंसर होता है। चलो ऐड करके देखते हैं। ये हुआ कितना, 9 यूनिट प्लेस पर है, 4 10th प्लेस पर है, फिर 5 और 1 6 और ये 8 हो गया आंसर। चलते हैं 71 में। 71 का स्क्वायर करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, 71 के लिए हम सीधा इसको 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 70 का स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। कैसे, तो 70 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49 0 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2ab। ए प्लेस पर है 70 और बी तो 1 ही है यार, तो कितना हो जाएगा 4900 प्लस 1 प्लस 2 7 जा 14। ओके, इसी को ऐड कर लोगे आंसर। नेक्स्ट करें, 46 का स्क्वायर अगर करना है तो 46 के लिए वही अप्लाई करोगे, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर होगा फर्स्ट, सेकंड 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है 40 और बी है 6। स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 तो 1600 हो गया, 6 6 जा 36, इसको ऐड करो, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब ऐड कैसे करो, वही तरीका है, अगर तुम्हें नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 480 और 36 112। ठीक है, तो एडिंग तो इतनी तो आती होगी, तो प्रॉपर इसको ऐड कर लेना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी थे 6 पार्ट। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ये नंबर्स में क्या क्या आएगा। 2m, सेकेंड होता है इसमें m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड होगा m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर्स तुम निकाल लोगे, उन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आया कुछ क्या, जो गिवन नंबर होगा वो 2m होगा, सेकेंड m स्क्वायर माइनस 1 होगा, थर्ड m स्क्वायर प्लस 1, ट्रिपलेट। तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो चलो करते हैं। गिवन नंबर क्या है 6, तो हम क्या लिखेंगे 2m इज इक्वल 6। ठीक, तो m की वैल्यू यहीं से लो। m की वैल्यू कितना आएगा 6/2, 2 3 जा, तो m कितना आ गया 3। अब इसी की हेल्प से m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लो। सेकंड केस में क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा, m का स्क्वायर रखोगे, 3 का स्क्वायर मतलब ऐसे -1, तो 3 3 जा 9 -1 8, ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1। थर्ड वाला क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, सर अपने बताया आपने, तो m की प्लेस पर वही 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो 3 नंबर कौन से हुए इसके, एक तो जो गिवन होता है और ये दोनों 8 और 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर क्या लिखोगे, देयरफॉर 6 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 14 पे चलते हैं। इसको जब निकालेंगे तो गिवन नंबर को ही हम 2m लिखते हैं, 14, तो m इज इक्वल कितना बच्चों 14/2, तो 2 7 जा हो गया, तो m की वैल्यू 7 हो गई, m की वैल्यू 7 हो गई। बट ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट गिवन नंबर ही होता है। सेकेंड फॉर्म निकालने के लिए m की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका सेकंड क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो m की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर करेंगे -1, 7 7 जा 49 -1, तो 48 हो गया। m स्क्वायर प्लस 1 होता है नेक्स्ट, तो m स्क्वायर प्लस 1 रखोगे, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये हुआ 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ 14, 48 एंड 50। इजी है बिल्कुल, बस m की वैल्यू इस गिवन नंबर से निकालना। कंडीशन याद रखना कि ये इवन होने चाहिए, ऑड होंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में बन के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इवन वाले ही तुम्हारे बुक में दे रखे हैं। इसका नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 16 है, तो 16 को गिवन नंबर से लेंगे, 2m इज इक्वल 16, तो बच्चों m इज इक्वल 8, इतना तो आ ही गया होगा, डिवाइड करते हैं।
अब सेकंड क्या होता है सर, अभी आपने बताया m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू रखो कितना, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये -1, 8 8 जा 64 -1 तो कितना हुआ 63 सर। तो 63 सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। थर्ड के लिए क्या कंडीशन है, m स्क्वायर प्लस 1, तो करो m की प्लेस पर रखो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 कितना आया 65। तो 16, 63 एंड 65 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 18 चलते हैं। गिवन नंबर है तुम्हें 2m, तो फर्स्ट तो m की वैल्यू कितनी हो गई 9 डिवाइड होकर के। सेकेंड कंडीशन m स्क्वायर माइनस 1। थर्ड क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, दोनों में m की वैल्यू रख लो, यहां पर रखा है m की वैल्यू, तो कितना हुआ 81 माइनस 1 यानी 80, इसमें रखो 9 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 81 प्लस 1, ये हुआ कितना 82। तो यहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ 18, 80 एंड 82 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिख लेना तो ठीक है नीचे हेंस करके। तो आई थिंक 4 ही थे, इसमें 4 ही थे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 कर लिया। बहुत इजी थी यार, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट और एक स्क्वायर। स्क्वायर के लिए याद रख लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिलने वाला है फिर से फार्मूला, तो याद रख लेना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वही से करोगे ज्यादा सही होगा। मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे टीचर क्रॉस कर देंगे। तो इसको तुम अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जिसको लगता है हॉलीडे होमवर्क हॉलीडे में मजे कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी शेयर कर दो कि भाई कर ले, क्योंकि जुलाई में फिर पेपर है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।